झारखंड सहायक आचार्य भर्ती 2024। दोस्तों, झारखंड सहायक आचार्य कल एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया 6 to 8 के लिए, जिसका पेपर 2 था। तो दोस्तों, पेपर सेकंड में जो हिंदी लिए थे उनका एग्ज़ाम हुआ 12/7/2024 को। तो उसी के लिए के मैं आया हूँ एग्ज़ाम रिव्यू यानी कि एग्ज़ाम एनालिसिस को लेकर। तो दोस्तों, किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए तो मैं आपको बता दूँ। ये जो है 50% व्याकरण से पूछा गया और 50% लगभग जो है आपका गद्यांश और पद्यांश से पूछा गया। उसमें से जो व्याकरण का हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा प्रश्न जो है आपका अलंकार से दिखाई पड़ा, समास से दिखाई पड़ा, छंद और रस से सबसे ज़्यादा प्रश्न देखने को मिला। दोस्तों संज्ञा से भी प्रश्न पूछे गए, सर्वनाम से भी पूछे गए, विशेषण से भी पूछे गए, शब्द से पूछे गए, क्रिया से भी पूछे गए और समास से भी पूछे गए। तो ये सारी चीज़ों से क्वेश्चन पूछा गया। लेकिन सबसे ज़्यादा का बात करते हैं तो मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, सबसे ज़्यादा प्रश्न अलंकार से पूछा गया था। उसके बाद छंद और रस और समास से सबसे ज़्यादा प्रश्न देखने को मिले। तो इस प्रकार से कल का जो एग्ज़ाम रहा थोड़ा सा टफ इसलिए रहा कि लोग जो है अलंकार से में उतना ध्यान नहीं देते हैं। स्टार्ट करते हैं आपका संज्ञा सर्वनाम विशेषण जो वाक्य इस सब से स्टार्ट करते हैं, लेकिन जो है अलंकार को बाद में लोग देखते हैं और अलंकार से ही सबसे ज़्यादा प्रश्न देखने को मिला। जिससे कि जो थोड़ा पढ़ रहे थे, ज़्यादा डीप तैयारी किए थे, उनका तो एग्ज़ाम लगभग ठीक रहा। लेकिन जो बहुत ही कम मेहनत किए थे तो उनका स्कोर यहाँ पर सही नहीं आने वाला है। अब बात करते हैं साहित्य का। तो साहित्य का 50% प्रश्न पूछा गया। उसमें जो है ये अंदर से भी कहा जा सकता है और बाहर से भी तो ज़्यादा प्रश्न था। जैसे पात्र से पूछा गया कि कौन सा ये जो कहानी है उसका कौन पात्र है। तो पात्र कह दीजिए, तो ये ऊपर ऊपर से प्रश्न आपको देखने को मिला सबसे पहले। तो इसमें जो है ज़्यादा तो वैसा टफ नहीं था, लेकिन किसको किसने कहा तो इसके लिए ज़रूरी है आपको अंदर की चीज़ें जानना। तो अंदर के चीज़ें जब तक आपको पता नहीं है कि आप बुक अच्छी तरह से नहीं पढ़े हैं तो ये चीज़ आप नहीं बता सकते। तो ये थोड़ा टफ हो सकता है जो बुक नहीं पढ़े हैं। अच्छा, ये भी पूछा गया था कि कोई कविता दिया हुआ है और उससे पूछा जा रहा है ये इसका शीर्षक क्या है। और शीर्षक तभी आप दे पाएंगे एग्जैक्ट जब आप किताब पढ़े हुए हैं। किताब पढ़े हुए हैं, आपको पता है कौन कविता है कौन कहानी है, तो वैसी स्थिति में आप उसका शीर्षक सही शीर्षक चुन पाएंगे। तो यहाँ जो है इसके लिए बुक पढ़ना आपको जरूरी था। कथन से था, स्टेटमेंट था कि जो है किसने ये चीज़ कहा है, बहुत सारा जो है लिखा हुआ था। तो उसके जो है कथन आपको याद है, बहुत सारा कथन आप याद किए होंगे, तो उसके आधार पर आप लिख सकते थे। और नहीं तो यहाँ पर अनुमान लगाने की कोई चांस नहीं थी, अनुमान से कुछ होने वाली नहीं है। मिला जुला के यदि बुक आप डीप पढ़े हुए हैं तो आपको यहाँ से जो है अच्छे अंक आने की उम्मीद है। साथ ही साथ किताब के उद्भव और विकास से भी प्रश्न पूछे गए। उद्भव और विकास से भी जो है प्रश्न अच्छे पूछे गए। इतना ही नहीं दोस्तों, ये पूछा गया कि कौन सा कवि है, कौन सा जो है किस टाइप का वो कवि लिखे हैं, किस टाइप का वो कवि है, किस प्रकार के कवि है। इससे भी प्रश्न जो है 3 से 4 पूछे गए। यानी कि आप जो है कवि के विषय में कवि परिचय अच्छा से पढ़े थे तो आपको दिक्कत नहीं हुआ। बात करते हैं कि ईस्वी का। तो ईस्वी से नहीं के बराबर प्रश्न पूछा गया कि कौन सा कवि का जन्म या मृत्यु या किसी मतलब ईस्वी से रिलेटेड क्वेश्चन बिल्कुल नहीं दिखे बराबर दिखाई पड़ा। तो यानी कि बहुत सारे लोग जो है ईस्वी पे ध्यान दिए थे कि कहाँ से पूछा जाएगा, इससे जो है किसकी जन्म कब हुई थी, मृत्यु कब हुई थी। तो ये से जितने रिलेटेड है ईस्वी से याद किए थे वो काम नहीं आया। लेकिन जो है इसमें भी यदि आप अंदर से पढ़े हुए थे तो क्या था, पात्र आपको फटाफट याद था, आप तुरंत उसका आंसर कर पाते। और किसको किसने कहा इसको भी आप दे पाते आंसर, इसलिए कि आप जो है अंदर से पढ़े हुए हैं। शीर्षक भी आपके लिए कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि आप जो है जब बुक पढ़ते हैं तो आपको ऑटोमेटिक याद रहता है कि इसका शीर्षक क्या होगा।
किसने कहा है किसको, कथन क्या है, किसका ये कथन है, किसका ये स्टेटमेंट है, ये थोड़ा टफ है, क्योंकि पूरा कथन आपको याद रखना जरूरी है। यदि आप याद नहीं रखते हैं तो आपको जो है यहाँ पर मुश्किल दिखाई पड़ रही थी। तो बस दोस्तों, इस प्रकार से कहा जा सकता है कि आप यदि पूरा डीप अध्ययन किए हैं तो आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हुई होगी, और यदि आप ऊपर ऊपर पढ़े हैं तो आपको जो है स्कोर थोड़ा कम आएगा। साथ ही साथ यहाँ पर एक राहत ये था कि व्याकरण से प्रश्न अच्छे देखने को मिले, यानी कि आप नहीं भी पढ़े हैं तो आप पासिंग कर जाइएगा। लेकिन बात रह गया मेरिट का, तो मेरिट बनाना जरूरी है। उसके लिए जरूरी है आपको पूरा अध्ययन करना। यदि पूरे चीज़ें आपको यह पता है, आता है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मिला जुला हम बात करेंगे, 50% जो है आपका व्याकरण से पूछा गया और 50% गद्यांश और पद्यांश से भी पूछा गया। लेकिन दोस्तों, उसको एक पैसेज के रूप में दिया गया, और पैसेज से जो, जैसा कि मैंने आपको बताया, शीर्षक कौन है, यानी कि उसको थोड़ा सा डीप से पूछा गया, जो कि जरूरी भी है कि थोड़ा सा डीप नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि ये जो है पेपर आपका मेरिट बनाएगी। यदि सिंपल क्वेश्चन दिया जाएगा तो मेरिट बनाने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, यानी सबको सेम लेवल का किया जाएगा तो जो है सबका हाई चल जाएगा। इसलिए यहाँ पर मेरिट वाला जब भी एग्ज़ाम होता है तो थोड़ा सा टफ होता ही है। इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन है, इसको इजी न कह के हम कह सकते हैं ये मॉडरेट एग्ज़ाम थी। बहुत ही जो है थोड़ा न तो इजी था और न ही हार्ड था, मिला जुला के दोनों को बीच का ये मामला था। तो दोस्तों, कैसा लगा मेरा आज का एग्ज़ाम रिव्यू, ज़रूर हमें बताएं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों, तो इस वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस वीडियो कर दीजिए शेयर। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए और ऑथेंटिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।